व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे आरसीबी की हार के जिम्मेदार ये 5 खिलाड़ी। इनके चलते विराट कोहली की आरसीबी नहीं बन पाई चैंपियन। कौन कौन है? 11 के 11 जिम्मेदार है भाई कल तो मतलब ओवरऑल टीम ने मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करा। देखते हैं शुभंकर मिश्रा सर की वीडियो 1 2 3 गो। अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न करे बेखबर, क्योंकि इस शहर में तेरी जीत से कहीं ज्यादा मेरी हार की चर्चा। ये तो है कोहली के लिए तो है। 17 साल 17 बार आरसीबी की हार फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। हर कोई ये कह रहा है कि यार क्या विराट कोहली के रहते कभी आरसीबी ट्रॉफी उठा पाएगी, या विराट के साथ ही ये कर्ज शुरू हुआ जो शायद उनके जाने के बाद खत्म होगा। इसकी गारंटी हालांकि टेक्निकली विराट का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि विराट इस टीम के अकेले वो प्लेयर हैं जो साल दर साल शायद अपने आप को जोड़ते हैं, इस टीम के लिए पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन वो क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इस वजह से शायद वो हार जाते हैं। तभी वो हार जाते हैं। लेकिन हमें लगा कि जब आरसीबियंस का सपना एक बार फिर टूटा है और आरसीबियंस की आंखों में आंसू है और वो नहीं कह पा रहे कि इस साला कप नाम दूं, तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके चलते आरसीबी की हार हुई है? वेल, ऑफ कोर्स राजस्थान रॉयल्स बहुत अच्छा खेली। उनके पास ट्रेंट बोल्ट और अश्विन के खतरनाक गेंदबाजी थी, पॉवेल और रियान पराग जयसवाल की समझदार बल्लेबाजी थी। लेकिन जो 5 खिलाड़ी आरसीबी को डुबो रहे थे उनमें सबसे पहला नाम ग्लेन मैक्सवेल का है। मैक्सवेल साहब पहली बॉल पर डक हो गए। मैक्सवेल साहब ने कैडमोर का कैच ड्रॉप किया और मैक्सवेल मेरे हिसाब से आईपीएल के सबसे पैसा बर्बाद प्लेयर, आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर। ग्लेन मैक्सवेल इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है, खतरे की पहचान है, लेकिन मैक्सवेल आईपीएल में उतना खतरनाक नहीं है। 12 साल खेलने के बाद अगर आप केवल 2.5 साल परफॉर्म कर जाते हो तो आप ओवररेटेड प्लेयर हो। आप 2021 और 2023 हटा दीजिए तो ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2012 से खेलने के बावजूद कभी परफॉर्म नहीं किया। इस साल भी आप देखिए 9 मैच खेले, केवल 52 रन बनाए। मैक्सवेल एक खिलाड़ी 5 के एवरेज से 123 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है और 4 बार अंडे पे आउट होता है, जिसमें 2 बार तो पहली बॉल पर आउट होता है। आई मीन, एक वो कहते हैं ना कि माइंडसेट और स्टुपिडिटी में अंतर होता है। मैक्सवेल जो कर रहे थे वो स्टुपिडिटी थी। जिस वक्त उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की उस वक्त कोई सेंस नहीं था उसका, थोड़ा संभाल सकता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट देख के नहीं, यही वजह है कि अच्छा है ही नहीं मैनेजमेंट। ओवररेटेड प्लेयर है और आरसीबी को डुबाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है, बहुत बहुत बड़ी भूमिका। मैच दर मैच, इस मैच में 0, पिछले मैच में 16 रन, उससे पहले 4 रन, उससे पहले 0, फिर 1, फिर 0। एक मैच में 28 बनाए थे, बाकी 3 और 0। दैट्स ग्लेन मैक्सवेल। ये सीजन तो बहुत बेकार गया है, बहुत ज्यादा बेकार गया। दूसरे प्लेयर जो हैं वो इस मैच में दिनेश कार्तिक है। इस वाले मैच दिनेश कार्तिक क्यों? क्योंकि दिनेश कार्तिक आउट थे, आरसीबी फ्लॉप चल रही थी, लेकिन किस्मत मेहरबान थी या अंपायर की बेईमानी चल रही थी। कार्तिक को नॉट आउट दे दिया गया। लेकिन कार्तिक नॉट आउट होने के बाद ऐसा लगा कि यार आरसीबियंस पूछने लगे कि भाई तुम नॉट आउट क्यों हो गए यार, तुम आउट हो जाते। 13 बॉल में 11 रन बनाए उन्होंने और इस मैच के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो बहुत ज्यादा बातें उनके बारे में हम करेंगे नहीं, लेकिन कर दिया इस मैच में कार्तिक को करना चाहिए था। इस मैच में कार्तिक से एक हीरोइक इनिंग की डिमांड थी। कार्तिक ने कई मैचेस ऐसे हैं जहां पर तो लास्ट बस वर्ल्ड कप खेलेगा, बहुत सारे मैचेस, बहुत कहां खेल वर्ल्ड कप कार्तिक जब टीम में थोड़ी लिया है, कार्तिक, लेकिन उसमें तो लिया है। कहां सो रही है तू यार? इस मैच को हारने की बात होगी तो विराट का भी नाम सामने आएगा। विराट वो ऋषभ पंत है, 750 रन बना चुके थे, लोन वॉरियर थे पूरे सीजन। तो आप विराट जैसे खिलाड़ियों से आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई जहां मैटर बड़ा हो वहां पर विराट कोहली खड़ा हो। लेकिन विराट कोहली और आईपीएल प्लेऑफ का वही रिश्ता है जो आरसीबी का और ट्रॉफी का रिश्ता है, कि दोनों साथ साथ नहीं चल पाते, हमेशा दूरियां होती हैं। आईपीएल के प्लेऑफ में विराट कोहली ने 15 मैचेस में सिर्फ 341 रन बनाए, जिसमें 26 का एवरेज है, 121 का स्ट्राइक रेट है, 50 केवल 2 बार बना है और साल दर साल वो फ्लॉप रहते हैं। इस बार भी वो फ्लॉप थे। 2009 से फ्लॉप होने का सिलसिला शुरू हुआ था। 2009 में सेमीफाइनल में 17 बॉल खेलकर 24 रन, फिर 8 बॉल खेलकर 7 रन फाइनल में, फिर एमआई के सामने 2009 के सेमीफाइनल में 7 पे 9, 2010 में, 2011 में 44 पे 70। लाइन से चल रहा है। सिर्फ एक मैच जो है वहां पर रन बनाए थे 44 पे 70 और एक बाद में बनाए थे 2016 में 35 पे 54 फाइनल में। बाकी जितने भी मैचेस खेले विराट ने सारे मैचेस में फ्लॉप रहे। 14 मैचेस में उनका एवरेज बहुत खराब रहा।
चौथे खिलाड़ी मेरे हिसाब से जो आरसीबी के हारे गुनहगार हैं वो हैं पिछले मैच में वसीम अकरम बन गए यश दयाल साहब। दयाल साहब पिछले मैच में धोनी के सामने हीरो बन गए थे, लेकिन एक बार फिर जीरो बन गए। एक ऐसा मैच जहां पर ऑलरेडी 20-25 रन कम बने थे, वहां पर 3 ओवर में 37 रन पिटे, 12.5 की इकॉनमी से रन दिए और विकेट के नाम पर उड़ा रहे। सीएसके के सामने जो हीरो था वो आरआर के सामने विलन बन गया और इसी वजह से कहानी खत्म हुई। सीएसके के सामने छक्का फिर विकेट डॉट डॉट विकेट कहानी थी, लेकिन इस बार वो कहानी नहीं चली और आखिरी ओवर से पहले ही इनकी कहानी खत्म। दिन ही नहीं था, मौका ही नहीं मिला। यश दयाल की कहानी नहीं है और वो भी हार के जिम्मेदार है। पांचवी और अंतिम कहानी जो है मेरे हिसाब से वो किस्मत की थी। आरसीबी और टॉस का रिश्ता इस मैच में खराब हुआ, जिस वजह से भी कहानी गड़बड़ हुई। आरसीबी अगर टॉस जीतती तो शायद गेंदबाजी लेती, गेंदबाजी में चेस करते, चेस में विराट शायद अच्छा करते, लेकिन आरसीबी की किस्मत खराब थी। टॉस हारे, बल्लेबाजी करने गए और उसके बाद कहानी खराब होती गई। लास्ट ओवर में पॉवेल का एज लगा, वो भी चौंका गया। ओवरऑल इट वाज नॉट आरसीबीज डे और इस वजह से आरसीबी की हार गई, वरना आरसीबी मैच जीत सकती थी। 81 पर 1 था, फिर 112 पर 4 हो गया। अगर वहीं 2 विकेट और गिरते तो शायद आरसीबी जीत जाती, क्योंकि राजस्थान की बैटिंग में डेप्थ नहीं थी। लेकिन फिर थोड़ा डीप ले गए हेटमायर और रियान पराग, फिर मौका मिला 157 पर 5 से 160 फॉर 6, लेकिन फिर कहानी उनकी फिसल गया, मैच फिसल गया था जब इनके रन नहीं बने। ये 5 कारण आरसीबी की हार के जिम्मेदार, जिस वजह से 17 साल से उस ट्रॉफी का इंतजार अधूरा है। अभी भी इंतजार है, अगले 1 साल तक ये अधूरा रहने वाला है। अधूरा था और अधूरा है, अधूरा रहेगा ये तो बता नहीं सकते, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। लेकिन इस टीम ने फिर निराश इसलिए कराई क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशन थी अब की बार, जिस तरह का इन्होंने क्रिकेट खेला है। लेकिन वो क्रिकेट वही वाली बात होती है, जब दिन मैटर करता है उस दिन अगर आपने अच्छा नहीं खेला तो कोई नहीं देखता कि इंसान कितना अच्छा है, कर्म कितने अच्छे कर रहे हैं। जब एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो आप कितने भी दान करते रहो, लेकिन आप जिंदगी में कुछ करोगे नहीं ना लाइफ में, तो कोई नहीं पूछने आएगा आपको। ऐसे तो 4 लोग कह देंगे अच्छा इंसान है, दिल का बहुत अच्छा है। अरे दिल का अच्छा होना पैसा देता नहीं है। वैसे ही प्लेयर कितना भी अच्छा हो, टीम कितनी अच्छी हो, अगर ट्रॉफी नहीं जीतती है, फाइनल में नहीं पहुंचती है, सेमीफाइनल में हार जाती है, प्लेऑफ में हार जाती है, तो फिर वही वाली बात आती है, टीम कितनी भी अच्छी, दिल कितने भी जीत लो, वरना वो स्लोगन नहीं होता। वो सही कहता है, ई साल कप नम दे। क्योंकि सबको पता है भैया ट्रॉफी की एक वैल्यू होती है, वो ट्रॉफी की वैल्यू पैसों से नहीं होती है, इमोशन से होती है। एक टीम का वो स्टैंडर्ड दिखाती है कि इस साल ये सबसे अच्छा खेली, इसने लड़ी, ये टीम लड़ी। आरसीबी इस साल भी नो डाउट, लेकिन वो जहां आज दिन था ना कि करके दिखाना था भैया, उस दिन टीम ने ऐसा था कि इंजन स्टार्ट हो रहा था टीम का, जैसे ही अगला गियर लगता आउट कोई ना बैट्समैन चले ना बॉलर चले, मतलब कल ऐसा हुआ कि कुछ भी दोनों वो ठीक है अब खत्म भैया, ठीक है अब अगले साल फिर से शुरू हो जाएगी उम्मीद में। उसको सपोर्ट कर लेते हैं, कोलकाता केकेआर को है, केकेआर को। आप किसको अब सपोर्ट करोगे 3 टीमों में से? अब मैं राज को सपोर्ट कर रही हूँ। राज है, शाहरुख खान भैया और गौतम गंभीर की भाई, हेड्स ऑफ टू हिज वो कोचिंग। बाकी भैया अच्छा था सीजन, कोहली ने इस साल फिर बहुत अच्छा करा। वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में उम्मीद लगाते हैं। और आप बताना आपके हिसाब से मुजरिम, मैं मुजरिम नहीं कहूंगा, मैं बस ये कहूंगा इस साल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा मैक्सवेल का। मुजरिम तो एक अलग वर्ड हो जाएगा। इस साल मैक्सवेल ने बिल्कुल ही अच्छा नहीं करा, मतलब एक बार तो बीच में खेलना भी छोड़ दिया था। और मुझे लगता है विल जैक्स ना जाता और रहता तो इस टीम को थोड़ा सा और एक कॉन्फिडेंस मिलता, क्योंकि वो फॉर्म में भी था। बाकी भाई 70-80 बनाता कोई प्लेयर और 200 तक पहुंचते जीत जाते। ये टारगेट था कोई उस ग्राउंड में जहां पर आराम से इजीली रन बन जाते हैं। तो आउटफील्ड इतनी तेज है वहां की, 160 बना के वो रो रही थी एसआरएच। कल ये देख लो आरसीबी का हाल, दोबारा रन ज्यादा बनाए बस। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।